सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 28 नवंबर 2025, 28 नवंबर 2025 शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। फ्राइडे तो है, लेकिन दोस्तों कल आपको पता है हमने ऑल टाइम हाई लगाया है। ना सिर्फ निफ्टी 50 जो कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है उसमें, बल्कि सेंसेक्स में भी ऑल टाइम हाई लगा। निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी में भी कल हमको ऑल टाइम देखने को मिला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेफली वी आर एट ऑल टाइम हाई। द मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। और बहुत लोगों के पोर्टफोलियोज जो होंगे वो अब अच्छे भले ग्रीन होंगे, उनको काफ़ी तसल्ली होगी। कम से कम मुझे तो ऐसी तसल्ली ज़रूर कल हुई है। कल ऑल टाइम हाई लगा था और कल हमने क्या बोला था कि ऑल टाइम हाई 26,277 था कल तक का। उसके बाद क्या बात हुई थी कि अगर उसके ऊपर जाता है तो हमारा लेवल क्या था, 26,310, 26,310 का। और एग्जैक्टली कल 26,310 लगाया और 26,310 से वापस नीचे के लिए घुमा है। तो कई लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई ये कहाँ से तू ऐसे ड्राइव कर लेता है कि 26,310 ही आ गया बिल्कुल और वहीं से घूम गया। अब जो मेरे को टेक्निकल्स में सिखाया गया है, जो मेरे प्रोफेसर साहब ने, प्रोफेसर राणा ने सिखाया, वही मैंने आगे यहाँ पे आप लोगों के आके रखता हूँ। मैं कोई और ऊपर से इधर उधर से कहीं कोई लेवल नहीं निकाल के लाता। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट टुडे। किस तरह से चल सकता है, क्या हो सकता है। और अब कहीं ऐसी कोई शंसा तो नहीं। देखिए मेरे को आज एक ही शंसा है क्योंकि शुक्रवार है, ऑल टाइम हाई लग चुका है। बस कहीं आज एक रेंज बाउंड मार्केट ना हो जाए, तो इसलिए अपनी पोजीशंस को हल्की रखना है। और जब रेंज बाउंड मार्केट होती है ना, तो क्यों की जाती है, क्योंकि उसके बाद आपको पता वीकेंड है। वीकेंड पे होल्ड करके जाएगा रिटेल। जब रेंज बाउंड हो जाएगी तो धीरे धीरे वो माइनस में आना शुरू हो जाएगा। माइनस में आना शुरू हो जाएगा तो वो एवरेजिंग करनी शुरू करेगा। और अगर वो एवरेजिंग नहीं भी करता तो वो होल्ड करके लेके जाएगा वीकेंड पे। वीकेंड पे होल्ड करके जाएगा तो आपको पता ही है, फिर ऐसे ही फंसाया जाता है। प्रीमियम मीटिंग की जाती है और सोमवार को भी वो पोजीशन मैनेज करने में ही लगा रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। एनीवे, सबसे पहले यही देखते हैं कि कल विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक क्या करके गए हैं। उसमें भी एक क्वेश्चन आया है, वो भी मैं अभी लेने वाला हूं। सबसे पहले तो FII कल 1,255 करोड़ 1,255.20 करोड़ टू बी प्रिसाइज के कैश में नेट सेल करके बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक नेट सेलर्स हैं, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। और अब DIIs का क्या हुआ है। DIIs ने कल 3,940.87 करोड़ 3,940.87 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है। कल एक भाई ने पूछा, दो क्वेश्चंस हैं खैर, कि एक तो ये पूछा कि भाई आप FIIs का डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स बताते हो। अभी खैर बताऊंगा उस बारे में भी कि FIIs का डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स बताते हो, DII का डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं बताते। देखिए DIIs डेरिवेटिव्स में कोई मेजर प्लेयर्स नहीं है, वो कोई उनका कोई डेटा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ज़्यादा बड़ा डेटा उनका नहीं होता। FIIs इसमें मेजर प्लेयर है, इसलिए उनका डेटा लिया जाता है। अब कुछ लोगों का कहना है साहब मार्केट अगर मान लिया FIIs बेच के गए तो मार्केट को कल गिरना चाहिए था, FIIs खरीद के गए तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। देखिए FIIs जब आप देखते हो मार्केट के सेंस में, तो आप देख रहे हो इंडेक्स के सेंस में। FIIs जरूरी नहीं है कि इंडेक्स के ही किसी स्टॉक को बेच के जा रहे हो या किसी स्टॉक को खरीद के जा रहे हो। या DIIs भी जो है, क्या सिर्फ ये नहीं है कि इंडेक्स के किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं या इंडेक्स के ही किसी स्टॉक को बेच रहे हैं। मतलब निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स हैं, उन 12 में काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो निफ्टी 50 का भी पार्ट है। ऐसे ही फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, ये सभी इंडाइसेस डिफरेंट है। और इनमें कितने आप हिसाब लगा सकते हो कि कितने टॉप वाले जो स्टॉक्स हैं वही हैं। बाकी आप कम से कम भी 5 से 7 हजार स्टॉक्स हैं हमारी मार्केट में। वो कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, वो अलग से उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। डील्स का जो डेटा है वो देखना पड़ेगा। अब कल FIIs का डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स कल का क्या कहता है। FIIs का डेरिवेटिव का स्टैटिस्टिक्स ये कहता है
कि कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज ने बाय किया है, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी एफआईआईज बाय ही करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को इन्होंने सेल किया है और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी ये बेच कर गए हैं, यानी कि सेल ही कर कर गए हैं। सभी डेमास के ऊपर मार्केट है, बिल्कुल यार ऑल टाइम हाई पे है, तो फिर सभी डेमास के ऊपर तो सभी इंडाइसेस होंगे ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब शुरुआत आज करेंगे हम निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 किस तरह से चल सकता है, क्या सिचुएशन है। कल हमने देखा 26,215.55 26,215.55 पर निफ्टी 50 क्लोज हुआ है। अब आइडियली तो 26,310 26,310 के ऊपर ही हम लोग को अपसाइड के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन 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 जब तक अब हम लोग 9 डेमा के ऊपर है, तब तक कोई डिप आए तो उसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे गिनेंगे। अब ये याद रखिएगा कि अगर लेवल्स की बात करूं, अपॉर्चुनिटी बाय की डिप पर है 1। सेकेंड थिंग इज अगर लेवल्स की बात करें तो 26,277 जो कल तक का हाई था, जो कल तक का हाई था, अगर हम उसके ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे। 26,277 के ऊपर 26,310 26,310, और अगर 26,310 भी हमको पार हो गया तो 26,343 26,343, और 26,343 के ऊपर 26,377 26,377 26,411 26,377 26,411। मजा आ जाए ना अगर ऐसे अपसाइड के आ जाए आज लेवल्स। खैर ये लेवल्स हैं, आएंगे नहीं आएंगे ये समय ही बताएगा। डाउन साइड की बात करनी जरूरी है। अब देखिए 26,141 26,141 कल का लो है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल वो। क्यों? कोई भी डिप टुवर्ड्स 26,141 इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर 26,141 के नीचे जाना शुरू करेगा तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। तब भी हमको पता है 26,100 26,107 26,100 107 अगेन उसके नीचे एक सपोर्ट है, और अगर वो सपोर्ट टूटता है तो 26,066 26,066, और अगर वो टूट गया ना तो 26,000 के लेवल फिर से दिख जाएंगे, 26,000 के लेवल फिर से दिख जाएंगे। बट अभी जो सिचुएशन है वो बाय ऑन डिप्स की ही बनी हुई दिखाई देती है, अनटिल अनलेस देयर इज सम डिवास्टेटिंग न्यूज कि ट्रम्प साहब कुछ बोल दें या डील ना हो रही हो। क्योंकि अभी तक जो देखिए, अभी जो 26,310 लगा है ना, वो डील का बिना लगा है, वो डील के बिना लगा है। लोग कह रहे थे ना जब तक डील नहीं होगी, ठीक है डील का असर होता तो, लेकिन डील के बिना लगा है 26,310, मत भूलिए। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगाता ही जा रहा है। निफ्टी ने तो कल अपना ऑल टाइम हाई लगाया, बैंक निफ्टी तो भाई लगातार हर कभी कोई दिन होता है जब छोड़ रहा है, अदरवाइज कहता है नहीं मैं नहीं रुकूंगा। एनीवेज 59,866 ऑल टाइम हाई है, 59,866 ऑल टाइम हाई जो कि कल लगा है। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 60,000 का लेवल है, 60,000 का हमारा लेवल है, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। हाँ रेजिस्टेंस है उस पे ऑप्शन चेन पे, यस। अगर ये पार हुआ तो 60,140 60,140 का लेवल दिख सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई 60,140 की बात कर रहा है। हाँ, जब मैं 58,000 की बात करता था, जब मैं 56,000 की बातें करता था नीचे से ऊपर को आने की, तब भी लोग कहते थे ये तो यार दूर की बातें करने लग गया। देखिए मार्केट को मार्केट के तरीके से चलने दीजिए, कोई डिप आता है तभी अपॉर्चुनिटी है। 59,523 इज यस्टरडेज लो, अगर ये कट जाता है 59,523 कट जाता है तो 59,500 पे वैसे तो सपोर्ट अच्छा है, लेकिन हमको टेक्निकल्स के हिसाब से चलना है तो 59,523 ही लेना पड़ेगा। अगर वो कट जाता है तो 59,388 59,388 का एक लेवल है, और अगर 59,388 के नीचे गए तो 59,233 59,233 234 दिख सकता है निफ्टी बैंक में। निफ्टी मिड कैप पर कर लेते हैं चर्चा, उसके बाद सेंसेक्स और फिर निफ्टी पर भी कर लेंगे।
निफ्टी मिड कैप 14,089 का कल हाई लगा है। जब तक हम 14,089 14,090 के ऊपर समझ जाइए मोटा मोटा नहीं चलना स्टार्ट होंगे, नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 14,122 का लेवल आएगा, उसके ऊपर 14,122, above that we might be able to see 14,154 14,154, और अगर वो भी पार हुआ तो 14,188 14,188 ऑन द कार्ड्स फॉर निफ्टी मिड कैप। कल का लो जब तक नहीं कटता है तब तक डाउन साइड के बारे में हम निफ्टी मिड कैप में नहीं सोचेंगे। दैट इज 13,991 13,991 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में हम सोचेंगे। 13,948 उसके नीचे आ सकता है 13,948, और अगर वो भी कट गया तो 13,912 दैट इज 13,912 के लेवल्स देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। फिर निफ्टी पर बात कर लेंगे और उसके बाद बात होगी बीएसई सेंसेक्स की भी। निफ्टी फिन सर्विस की जब हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों 28,055 का कल ऑल टाइम हाई लगा है, लेकिन 28,000 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी आप साइड के बारे में सोचेंगे। 28,000 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है, अगेन ऑल टाइम हाई जो कल ही लगा है 28,055 का रेजिस्टेंस है, और अगर वो भी कट गया तो 28,110 28,110। एंड डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो 27,802 27,802 कल का लो है, 27,800 27,802 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। वहां तक का कोई डिप एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग की, लेकिन अगर 27,802 कटता है, 27,802 कटा तो 27,739 27,740 27,739 27,740 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी कट जाए तो 27,685 27,684 685 ऑन द कार्ड्स फॉर निफ्टी फिन सर्विस माय डियर फ्रेंड्स। बात करते हैं बीएसई सेंसेक्स की, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग ऐसे हैं जो अब सेंसेक्स में ही काम करेंगे, और वीकली एक्सपायरी होती है तो आपको पता है सेंसेक्स पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। और सेंसेक्स कल लगा ऑल टाइम हाई 86,055 86,000 पार जाते हुए कल दिखे, जो मैजिकल नंबर था हमारे लिए 86,000 86,055 का ऑल टाइम हाई कल लगाया है। 86,055 के ऊपर जब तक अब हम नहीं चलेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, 86,055 के ऊपर निकले तो 86,197 86,197 86,200 86,197 86,200, और अगर वो भी पार हो गए तो 86,303 86,303 का एक लेवल हमको दिखा सकता है बीएसई सेंसेक्स। डाउन साइड पे कर लेते हैं बात, जब तक हम कल के लो को ना काटें। देखिए सभी इंडाइसेस में मैंने क्या बोला, कल का लो यस्टरडेज लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 85,473 को जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटेंगे, सोचेंगे भी नहीं नीचे के बारे में। उसके बाद डाउन साइड पे लेवल आ सकता है 85,363 दैट इज 85,363 का लेवल। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 85,247, उसके नीचे 85,247 का लेवल दिख सकता है। And if we breach even 85,247, we might be able to see Sensex touching 85,094, और अगर हमने 85,247 के नीचे जाता हुआ बीएसई सेंसेक्स को देखा तो ऐसा हो सकता है कि 85,094 भी हमको एक बार को सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख जाए। अब ये बात जो मैंने की है वो की है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स की। और मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताया कि मुझे एक ही शंसा है आज। वो क्या शंसा है? वो शंसा ये है कि कहीं आज रेंज बाउंड ना हो जाए मार्केट। अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है तो एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, पहली बात। दूसरी चीज, कुछ भी आज क्योंकि शुक्रवार है, कुछ भी होल्ड करके मत चाहिएगा। होल्ड करके जाने का भाव आप समझते हैं कि आप कॉल पुट ले लेते हैं और उसके बाद आप अगर लॉसेस में होते हैं तो लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, होल्ड करके ही चले जाते हैं कि सोमवार को देखेंगे। सोमवार को चांसेस तो यही रहेंगे कि भाई, चांसेस, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो ही जाएगा, चांसेस ये रहेंगे अगर मान लिया फ्लैट ओपनिंग होगी तो भी आपकी प्रीमियम मीटिंग में आपको खत्म कर दिया जाएगा। अगर आपके अगेंस्ट ओपनिंग हो गई, अगर अगेंस्ट लेट्स से आप कॉल लेके गए हो और माइनस में ओपनिंग होगी, या पुट लेके गए हो प्लस में ओपनिंग होगी, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग अच्छी खासी हो,
हो गई और आपके खिलाफ होगी तो भी आप फंसोगे। और अगर आपके हक में भी ओपनिंग हो रही है, हक में मतलब आपको लगता है कि यार मैं कॉल लेके गया हूँ और गैप अप ओपन हो ही जाएगा, हो गया, तो भी छोटा मोटा गैप अप, जैसे निफ्टी में कोई 50 पॉइंट का गैप अप भी हो जाएगा ना, 50-55 पॉइंट का, वो छोटा मोटा गैप अप गिनते हैं उसको, क्योंकि 3 रात 2 दिन की प्रीमियम मीटिंग होती है। फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, 3 रात, सैटरडे संडे 2 दिन, ये प्रीमियम मीटिंग होगी और वो आपको, उसका दंश आपको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए होल्ड करके नहीं जाना चाहिए। और हाँ, फिर भी कई लोग मानते नहीं है, कहते हैं नहीं नहीं, फिर क्या होगा, आप होल्ड करके जाओगे, मंडे मॉर्निंग आप सुबह सुबह आपका मूड खराब हो जाएगा, उसके बाद पूरा दिन मंडे आप उस पोजीशन को ही मैनेज करने में लगे रहोगे। और वो पोजीशन कितनी मैनेज होती है कितनी मैनेज नहीं होती वो आप लोगों को सबको मालूम ही है। तो दोस्तों, फ्राइडेज को क्या करना है, अपना कहीं घूमने जाना है। टेक योर फैमिली टू मे बी गोवा, टू शिमला और सम नियर बाय place where you can do some, picnic type of a thing, or what do you call, 2 nights 3 days का जो पैकेज होता है वो लेके जाओ। और 2 नाइट 3 डेज का टूर पैकेज लेके जाओ, स्ट्रेस पैकेज मत लेके जाओ, ये स्ट्रेस पैकेज मत लेके जाना, ठीक है ना। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि इस वीकेंड पर भी हम सेशन कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अगर आप भी उसमें भाग लेना चाहते हैं या आप क्रिप्टो करेंसी के ग्रुप से हमारे से जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैंने लिंक नीचे जो है डेल्टा एक्सचेंज का दे रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में। और स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा जो वहाँ पे नंबर दे रखा है व्हाट्सएप पे। अगर किसी को लिंक नहीं मिलता है तो जो नंबर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लिंक के लिए भी मैसेज करके। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू जस्ट टेक चैनल टिल नाउ, डू सब्सक्राइब एंड डू इट नाउ। थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर टुडे एंड बाय बाय।